स्वागत है आपका न्यूज 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं JKLH प्राइम डिबेट। आखिर ऐसी क्या वजह है, आखिर ऐसी क्या बात है कि महराज मलिक पर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। महराज मलिक एक MLA, महराज मलिक जम्मू कश्मीर में आम आदमी पार्टी के इकलौते विधायक, महराज मलिक एक ऐसा विधायक जो बोलने से पीछे नहीं हटता, लेकिन महराज मलिक को कहीं ना कहीं इसी बोलने की वजह से आज ये दिन देखना पड़ रहा है। क्योंकि महराज मलिक जो बोला तो फिर वो बेलगाम बोला। कई ऐसी चीजें हैं, कई ऐसे मामले अलग अलग थानों में, लेकिन कहने का मतलब यह है कि महराज मलिक की गिरफ्तारी हो गई। PSA के तहत महराज मलिक को गिरफ्तार किया गया है। यह पहली बार ऐसा हुआ है कि जम्मू कश्मीर में या भारत में कहीं भी PSA यानी पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत किसी सिटिंग MLA को उस पर कार्रवाई की गई हो। महराज मलिक जो बोलने वाला विधायक था, महराज मलिक जब बोलता तो उसे यह एहसास नहीं होता कि वो क्या बोल रहा है। कई बार ऐसा हुआ है, लोगों ने आपत्तियां दर्ज कराई हैं और इसीलिए आज वो तमाम पार्टियां जो महराज मलिक की तरफदारी कर रही हैं वो भी ये कह रही हैं कि उनकी भाषा गलत हो सकती है, उनकी जुबान गलत हो सकती है। यानी कि सब लोग एडमिट कर रहे हैं कि जुबान कहीं ना कहीं बेलगाम। लेकिन बहरहाल हमसे बेलगामी की बात यहां पर जुबान के नहीं कर रहे। मैं ये कह रहा हूं कि सियासत भी बेलगाम है। सियासत थमने का नाम ही नहीं ले रही है। महराज मलिक के ऊपर जो एक्शन हुआ है उसके बाद से लगभग कोई भी ऐसी पार्टी नहीं है, लगभग तमाम पार्टियां कोई ना कोई एक साइड ले रही हैं। या तो कोई खुलकर कह रही है कोई पार्टी कि ये जो हुआ गलत हुआ, महराज मलिक को PSA के तहत गिरफ्तार नहीं किया जाना चाहिए था, या फिर वो ये कह रही है कि जो हुआ सही हुआ, ये इसी लायक था। ऐसी भी पार्टी है। इसी बीच आपने देखा कि किस तरह से संजय सिंह जो आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं वो पहुंचते हैं जम्मू, फिर वहां क्या कुछ होता है, किस तरह से वहां पर प्रोटेस्ट जोरदार होता है और उसके अगले ही दिन जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले होते हैं तो उनका एक बहुत ही बड़ा इल्जाम वो लगाते हैं कि उन्हें हाउस अरेस्ट कर लिया गया। संजय सिंह आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद काफी विख्यात हैं, काफी मशहूर हैं अपनी बातों की वजह कर, अपने बयानात की वजह कर, और लेकिन उनका यह कहना था कि उन्हें उनके हक का इस्तेमाल नहीं करने दिया गया। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहते थे, उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से रोका गया, उन्हें हाउस अरेस्ट कर दिया गया। जहां तक कि फारूक अब्दुल्ला उनसे मिलने गए तो वो भी उस गेस्ट हाउस में मिलने अंदर जा नहीं सके। लेकिन इसमें एक और टर्न आ गया है। वो टर्न ये है कि अब वहीदुर रहमान पर्रा यानी PDP और असेंबली के स्पीकर वो जो है आपस में एक दूसरे से कहीं ना कहीं भिड़ गए। अब वो वजह है एक पोस्ट वहीदुर रहमान पर्रा के जरिए किया जाना। तो इसी पर आज हम बातचीत करेंगे कि आखिर ऐसा क्या है इस मुद्दे में कि सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। क्या महराज को वाकई उसके लिए लोग हमदर्दी दिखा रहे हैं, या फिर यह सियासत है जिसके जरिए से अपनी दुकान यानी सियासी जो इमेज है उसे चमकाने की कोशिश हो रही है। तो आज इसी सवाल को लेकर हम आपके बीच आए हैं कि महराज जो है, महराज मलिक तो महराज है बहाना, सियासत है चमकाना। क्या यह बात है, क्या यह बात है, या फिर वाकई जो लोग भी महराज के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं वो जो उसकी करनी है उसके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, या फिर वाकई जो लोग महराज के समर्थन में आवाज उठा रहे हैं वो इसलिए आवाज उठा रहे हैं कि वो उसका हकदार है। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ है अभिजीत जसरोटिया, स्पोक्स पर्सन है BJP के। हमारे साथ नम्रता शर्मा भी जुड़ेगी जो सीनियर लीडर है जम्मू कश्मीर कांग्रेस की, और सिद्धार्थ शर्मा स्पोक्स पर्सन आम आदमी पार्टी, और कार्तिक चोपड़ा पॉलिटिकल एनालिस्ट। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत इस्तकबाल है न्यूज 18 JKLH के इस शो में जिसका नाम है JKLH प्राइम डिबेट। आज इस मामले को थोड़ा पॉलिटिकल एंगल से समझने की कोशिश करते हैं, और इसलिए पहले मैं चाहूंगा कि कार्तिक चोपड़ा जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं उनके पास जाऊं। कार्तिक जी, मेरा सवाल आपके सामने है। मैंने जो कुछ कहना था मैंने अपने इंट्रो में कह दिया। मैं जानना चाहता हूं कि आप इस पूरे सिचुएशन को कैसे देख रहे हैं, इसका विश्लेषण किस तरह से किया जाना चाहिए? देखिए, यहाँ पे बहुत दुखद बात है कि जम्मू कश्मीर में एक कंट्रोवर्सी के बाद एक और आती है। अभी कुछ दिन पहले ही हजरत बल दरगाह पे जो वाकया हुई वो हम सब ने देखा। अब वो हट गया है और ये वाला वाकया जो है
मेराज मलिक का ये आया है। मलिक साहब ने जो कहा, सॉरी मैं आपको थोड़ा रोकना चाहूंगा, महबूबा मुफ्ती ने यही तो कहा था कि दरअसल वो मुद्दा जो था वो हजरत बल दरगाह वाला मुद्दा, उस मुद्दे को हटाने के लिए ही, उस मुद्दे से ध्यान हटाने के लिए ही ये मुद्दा लाया गया, ये महबूबा मुफ्ती का कहना है। बहरहाल आगे जी। ये मानता, मैं ये कह रहा हूं कि बेवजह जम्मू कश्मीर के आवाम के ऊपर कोई ना कोई ये पॉलिटिकल चीज के वजह से कश्मीरियों को सफर करना पड़ता है। अभी मेराज मलिक साहब ने जो कहा, जिस अंदाज में कहा, वो तो गलत था, पर उनको डील करने के लिए अलग तरीके हो सकते हैं। आप स्पीकर को लिख सकते थे कि इनको डिस्क्वालीफाई करिए, कोई इन पे डिसिप्लिनरी एक्शन लीजिए। अब उल्टा हम देख रहे हैं कि वो होने के बजाय मलिक साहब अंदर हैं और स्पीकर साहब ने शोकॉज नोटिस इशू कर रखा है वहीद परा साहब को। हाँ। तो ये फिर अब मेराज मलिक भूले जाएंगे और वहीद परा साहब को याद किया जाएगा। तो नेट रिजल्ट ये है कि ना तो ये असेंबली में जो जिस तरह सिस्टम चलनी चाहिए वो चलती है, और अब एक के बाद एक कंट्रोवर्सी को हम लोग कश्मीर में हम सबको झेलना पड़ता है। ठीक है, ये आपका फर्स्ट रिमार्क था। मैं सीधे अब रुख करना चाहूंगा, हमारे साथ मौजूद हैं आम आदमी पार्टी के स्पोक्स पर्सन सिद्धार्थ शर्मा। सिद्धार्थ, आप इस पूरे विषय को कैसे देख रहे हैं? क्या मेराज मलिक के साथ जो कुछ हुआ और उसके बाद जो कुछ हो रहा है वो सिर्फ एक सियासी अब जो है कहीं ना कहीं एक क्या कह सकते हो, उसको नाम देना भी सही नहीं लगता, वो सिर्फ एक सियासत है, या सच में कोई ना कोई या कोई भी पार्टी जो आवाज कर रही है वो उसूलों को बुनियाद पर बात कर रही है? जी आजम साहब, ये सियासत कम है और भाजपा की बनाई हुई समस्या ज्यादा है। वो समस्या क्यों है? क्योंकि जमहूरियत में ना हुकूमत से ज्यादा अहमियत इज्तिमा की होती है जी। सरकारों से ज्यादा सामूहिक इच्छा शक्ति का महत्व होता है। कश्मीर का भाजपा प्रशासन एक तरफ तो कहता है कि कश्मीर में बहुत शांति है। अगर इतनी शांति है तो वहां के जनप्रतिनिधि जब जनता की बातें उठाते हैं, अस्पताल की मांग करते हैं, तो उनको जेल में क्यों डाला जाता है? उनसे मिलने भारत के अगर कोई सांसद कहीं से जाता है तो उनको नजरबंद क्यों किया जाता है? कश्मीर के ही, जम्मू कश्मीर के भूतपूर्व मुख्यमंत्री तक को उनसे मिलने क्यों नहीं दिया जाता? कश्मीर के ही विधायक महराज मलिक पर पीएसए क्यों लगाया जाता है? इसके खिलाफ, इसीलिए आप देख रहे हैं, इसके खिलाफ कश्मीर की सभी पार्टियां हैं। अखबार उठा के देखिए, भाजपा के अलावा सारे लोग इसी की बात कर रहे हैं। और ये जो एफआईआर की गई है, ये कब की एफआईआर है? 2014 से आपने एफआईआर निकाल के रखा है। एफआईआर में क्या है कि महराज मलिक फेसबुक लाइव करता है, बेलगाम बातें करता है। अरे महाराज, बेलगाम बातें अगर करता है तो कल ही कर्नाटक में एक बीजेपी के एमपी पर भी बेलगाम बातें करने का एफआईआर लगा हुआ है। एफआईआर लगा है, पीएसए थोड़े लगाया उनके ऊपर। अगर कोई बेलगाम बात करता है तो उसकी धारा पीएसए होती है क्या? मच्छर के ऊपर मशीन गन चलाओगे तो फिर मॉर्टिन कब चलाओगे? हर मच्छर के ऊपर मशीन गन नहीं चलाई जाती, मच्छर के लिए मॉर्टिन होता है। भारत में जो कानून है वो अलग अलग कानून है। एक बात करते हैं, चलो ठीक है, घड़ी के लिए भाजपा का तर्क मान लेते हैं कि महराज मलिक इतना ही बुरा है, तो मतलब भाजपा में तो चाल चरित्र के लोग होने चाहिए। आइए दिखाते हैं भाजपा में कितने साधु संतों की पार्टी है। बीजेपी के सेवानिवृत्त आतंकवादी जो राष्ट्रवादी भाजपा को ना अपना नाम बदल लेने चाहिए। मतलब पार्टी कम हो गई है, पाखंड ज्यादा हो गया है। पाखंड, उनके पदाधिकारी का नाम बताता हूं, अब्दुल रहमान लोन है, पाकिस्तान से प्रशिक्षित आतंकवादी हैं, भाजपा के कुपवाड़ा के जिला प्रेसिडेंट हैं। फैयाज अहमद नजर करके हैं, पाकिस्तान से प्रशिक्षित आतंकवादी हैं, भाजपा के कुपवाड़ा के जिला जनरल सेक्रेटरी हैं। एक बशरत मजीद मीर करके हैं, पाकिस्तान प्रशिक्षित आतंकवादी हैं, भाजपा के कुपवाड़ा का जिला मीडिया हेड है। और सबसे मजेदार एक आदमी का नाम दिखाता हूं, सबसे मजेदार ये बंदा है, गृह मंत्री के साथ इनका फोटो है। ये है लश्कर का आतंकवादी तालिब हुसैन शाह, भाजपा का माइनॉरिटी मोर्चा का आईटी सेल पदाधिकारी। और ये बताइए, ऐसे दर्जनों आतंकवादियों को भाजपा ने पदाधिकारी बनाया, अब सिर्फ दाऊद इब्राहिम को भाजपा में शामिल करना बाकी है क्या? भाजपा ये बताए, भाजपा अगर दूसरों को चाल चरित्र चेहरा समझाती है, राष्ट्रवाद का नाम लेती है, तो राष्ट्रवाद के नाम पर आतंकवादियों को अपने पार्टी में काहे शामिल करती है? और अगर एक महराज, सिद्धार्थ जी फर्स्ट राउंड आपको जो कहना था आपने कह दिया। फर्स्ट राउंड में मैं सबके पास चाहता हूं कि बराबर का समय दे पाऊं सबको। अब हम इसी से करेंगे सिद्धार्थ शर्मा जी के पास, माफ कीजिएगा सिद्धार्थ अभिजीत जी का बात। अभिजीत जी आपके पास में आ रहा हूं। अभिजीत जसरोटिया हमारे साथ मौजूद है, स्पोक्सपर्सन है बीजेपी, और कुछ देर में जैसा मैंने पहले कहा था कि हमारे साथ नम्रता शर्मा जुड़ेंगी, अभी वो जुड़ी नहीं है। तो अभिजीत जसरोटिया साहब, मेरा सवाल आपसे है, दो चीजें हो रही हैं। जो कुछ अभी तक हुआ है, मैं चाहूंगा कि आप उस पर बीजेपी का पक्ष रखें, और इसलिए आपको हमने बुलाया भी है।
बहुत हमला हो रहा है बीजेपी पर, यानी सब ये कह रही है कि भाई आखिर ऐसा क्या है कि बीजेपी ही सिर्फ अलग है, बाकी सारी पार्टियां महराज मलिक की तरफदारी कर रही है, बाकी सारी पार्टियां ये कह रही हैं कि ठीक है आपको एक्शन लेना था लेकिन आपको पीएसए के तहत ही क्यों। अभिजीत जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका विशाल साहब, और मेरे को पैनलिस्ट को भी मेरी नमस्कार। देखिए, काफ़ी नॉन स्टॉप मुझे लगता है कि बोलते रहे आम आदमी पार्टी के जो प्रवक्ता हैं, लेकिन मैं इनसे कहूँ कि हम यहीं के रहने वाले हैं, इनको थोड़ा मैं असलियत से रूबरू करा देता हूँ। अब ये इनका जो कहना और इनका ये बोलना कि इनको अचानक से ही जो उनको महराज मलिक साहब, उनके लिए इनका जो प्रेम यहाँ पर जाग रहा है, ठीक है, जगना चाहिए, इनके पार्टी के एमएलए ज़रूर बोलना चाहिए। मैं लेकिन एक बात बताना चाहता हूँ, शायद इनको सच्चाई पता ही नहीं है। इसी तरह से संजय सिंह जी जब यहाँ पर पहुंचे, और आप मेरे 2-3 दिन से बयान देख रहे हैं, वो भी इनकी तरह बिना होमवर्क के यहाँ पर पहुंच के, आप अपने लीडर को कहीं से भेजते तो पहले उसको जरा बता के भेजिए ग्राउंड सिचुएशन क्या है क्या नहीं है। पैरा ट्रूप लैंडिंग से यहाँ पर पहुंचेंगे और उसके बाद अगर अपने यहाँ पर वक्तव्य रखेंगे तो यहाँ की जनता अच्छी तरह से जानती है। हम तो 30 सालों से सब कुछ देखते आ रहे हैं, हमें पता है कौन किसके साथ है और कौन किस तरफ का प्रोपोगंडा खेलता है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि सबसे पहली बात, ये बोलते हैं हॉस्पिटल का डिमांड, इनको शायद पता नहीं होगा कि भारतीय जनता पार्टी के होते हुए उस समय यहाँ पर भव्य मेडिकल कॉलेज बना, और जो पुराना हॉस्पिटल उसमें भी नया हॉस्पिटल बनाया गया। तो सबसे पहली बात, ये कई सालों से जो काम नहीं हुआ भारतीय जनता पार्टी ने कर दिखाया, इसी डोडा के अंदर कर दिखाया। हाँ, लेकिन हॉस्पिटल में काम करने वाले कर्मचारी, हॉस्पिटल में काम करने वाली महिला डॉक्टर, हॉस्पिटल में जो लोग काम करते हैं उनके काम में रोड़े अटकाना, उनको अपने काम से रोकना, उनके खिलाफ प्रोपोगंडे बनाना, इस तरह के षड्यंत्र आपके ये जो आपके एमएलए साहब है, ये इस तरह के काम वहां पर करते रहे। अब जरा मुझे एक बात बताइएगा, ये तो जनाब यहां पर बोल रहे हैं, इनसे पूछिएगा क्या आप शराबी हैं, क्या आप शराबी हैं, ये बता दीजिए जरा सबको। क्योंकि आपके महराज मलिक साहब ने यह कहा था कि जितने हिंदू हैं वो टीका लगा के शराब पीते हैं, और जब उनको पता लगा कि ये चीजें तो मैं गलत बोल गया, तो अगले दिन उन्होंने कहा कि मुसलमान भी शराबी है, चोरी से शराब पीता है। क्या ये नैतिकता है? किस नैतिकता के ऊपर आप किसी के धर्म विशेष को शराब के साथ जोड़ के बताएंगे? नैतिकता, मैं तो समझ सकता हूं आपकी सारी की सारी पार्टी शराब घोटाले में, शराब के घोटाले में, आपकी सारी की सारी पार्टी तिहाड़ जेल में, तो इसलिए शराब के ऊपर आपको कुछ ज्यादा एक्सपीरियंस होगा। लेकिन मेरे देश के हिंदुओं को कहना कि वो शराबी और मुसलमानों को कहना चोर शराबी, क्या ये नैतिकता है? जरा मुझे ये तो बता दीजिए इस चीज के ऊपर। और मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूं, जरा ये बताइए कि एक ऑफिसर को कहना या उसके मां बाप के ऊपर टिप्पणी करना और उसके कहना तेरे मुंह के ऊपर थूकता हूं, इस तरह की अभद्र भाषा का प्रयोग करना, ये भी छोड़ दीजिए। ये जो नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले इनकी फेवर में आ रहे हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो मंत्री साहिबा हैं उनके बारे में भी अभद्र टिप्पणी की गई है। अभद्र टिप्पणी में कहा गया ये तो अनपढ़ है, 12वीं फेल है। और भी जो पीडीपी वाले हैं उनके बारे में भी, जो उनके कायद हैं मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब, उनके बारे में जो जो बातें कही गई वो पता नहीं पीडीपी वालों ने कैसे सुन ली। जब एक इंसान इस तरह की बातें करेगा और फिर जब उसका वीडियो निकलेगा जहां पर वो सबको कह रहा है कि क्या करना पॉलिटिक्स में आके, बुरहान वाली तो बहुत बड़ा आदमी था, जिहाद के लिए लश्कर का होना बड़ा, दुनिया अफजल मसूद बहुत बड़ा आदमी था, जब लोगों को बरगलाने का काम करेगा तो अरविंद केजरीवाल क्या ऐसे लोगों के साथ खड़े होंगे, या संजय सिंह जी ऐसे लोगों के साथ खड़े होंगे? अगर आपकी पार्टी ऐसे लोगों की यहां पर वकालत करती तो पूरा हिंदुस्तान आज न्यूज 18 जेकेएलएच के थ्रू आपको देख रहा है। आपको इस पब्लिक को जवाब देना पड़ेगा। जिस तरह से जिस तरह से दिल्ली की जनता ने आपको आईना दिखाया, आने वाले समय में पंजाब की जनता भी आपको वही आईना दिखाएगी, और आप इसी पावर से बाहर होकर और आपको अपनी असलियत के ऊपर आना पड़ेगा। फर्स्ट राउंड इज ओवर। मैं अब थोड़ा सा एक छोटी टिप्पणी कार्तिक चोपड़ा जी आपकी पहले ले लेता हूं। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जितनी तरह की बातें आई हैं किसी के, अभी महराज मलिक के मतलब उनके नाम पर जो बातें सामने भी आई हैं, हमारे साथ हैं कार्तिक चोपड़ा या नहीं है? कार्तिक साहब अभी आवाज सुन पा रहे हैं? लगता है कार्तिक चोपड़ा हमारे साथ नहीं है। तो मैं तो सीधे रुक करूंगा। सिद्धार्थ शर्मा जी आपके पास आता हूं। आपको जो कहना था आपने कहा और अभिजीत जी ने उसका जवाब दिया। अब नेक्स्ट क्या ये तमाम बातें इस बात की तरफ इंगित करती हैं कि दीज आर द रीजंस टू बी बुक समवन अंडर पीएसए? सर, असलम साहब, आजम साहब जी, भाजपा के प्रवक्ता ने यह अभी तक नहीं बताया कि अब्दुल रहमान टिकरी नाम का अल वर्क का आतंकवादी भाजपा बंदीपुरा का जिला प्रेसिडेंट कैसे बना हुआ है। भाजपा के प्रवक्ता ने अभी तक ये नहीं बताया कि अब्दुल रजीर मीर नाम का
पाक प्रशिक्षित आतंकवादी भाजपा गांधरबल का म्यूनिसिपल कमेटी का सदस्य कैसे बना हुआ है? बड़ा राष्ट्रवाद राष्ट्रवाद झाड़ते रहते हैं। राष्ट्रवाद अगर इतना झाड़ते हैं तो कश्मीर के 1.5 करोड़ लोगों में आपको यही दर्जन भर भूतपूर्व आतंकवादी, रिटायर्ड आतंकवादी मिले अपनी पार्टी चलाने के लिए। दूसरों को जो बताते फिरते हैं, दूसरों को बहुत प्रवचन देते हैं। जो प्रवचन देता है ना, ओपन नाउ, आपको जहां पे ऑब्जेक्शन लिया जवाब दे सकते हैं, क्योंकि अब ये सेशन है, इस सेशन में आप एक दूसरे को क्रॉस कर सकते हैं, सवाल का जवाब, जवाब का सवाल ले सकते हैं। जी जी आसिदार साहब बोलिए आप। हाँ, तो भाजपा के प्रवक्ता ने ये सब अभी तक क्यों नहीं बताया? सबसे पहले जरा ये बता दीजिए कि आपके जो तिहाड़ में से प्रमोद जैन, जो बाकी के लोग बाहर आ गए, वो क्यों बाहर आ गए, ये बता दीजिए। अगर आपकी कोई चीजें हैं तो ये तरह हमको बता दीजिए कि एक समय तो ऐसा आ चुका था आपकी पार्टी का कि तिहाड़ जेल का जेलर सोचता था कि इसका नाम बदल के आम आदमी पार्टी का कार्यालय रखना देना चाहिए, क्योंकि सारे नेता तो घोटाले में आपके अंदर थे। पूरे देश ने आपको आईना दिखा दिया और दिल्ली वाले लोगों ने आपको आईना दिखाया, आपको उसमें से कुछ नहीं मिला। आज भी आप जो ओछी राजनीति कर रहे हैं, आपको पता है आपकी ओछी राजनीति के चलते एक 2 महीने की मासूम बच्ची आपकी ओछी राजनीति के आपकी ओछी राजनीति के भेंट चढ़ गई। आपको फिर भी शर्म नहीं आई, फिर भी लज्जा नहीं आई, क्योंकि आप लोग इस तरह की ओछी राजनीति करते हैं। और यही कारण है कि आज आपका दिल्ली से सुपड़ा साफ हो गया और आने वाले चुनाव में आपको पंजाब भी टाटा बाय करेगा, क्योंकि देशद्रोह की जो राजनीति आप कर रहे हैं, जो हिंदू मुसलमान को बांटने की आप राजनीति कर रहे हैं, जो डीप स्टेट के लिए आप लोग काम कर रहे हैं, ये हिंदुस्तान कभी बर्दाश्त नहीं करेगा, ये अखंड भारत कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। और इस अखंड भारत को अगर आम आदमी पार्टी खंड करने की कोशिश करेगी तो देश का कानून सबसे ऊपर है, आपके महराज मलिक से भी ऊपर है, आपके अरविंद केजरीवाल जी से भी ऊपर है, और आपके संजय सिंह से भी। इस देश का कानून सबसे ऊपर है, ये बात याद रखिएगा। और आपको लगता है कि अगर कोई चुना हुआ नुमाइंदा है तो वो देश के किसी भी कानून का खिलवाड़ करके देश की पब्लिक को बेवकूफ ठीक है। बना ओके सिद्धार्थ जी आपने कुछ सवाल रखा था, आपने कुछ सवाल उठाए थे, अभिजीत जसरोटिया उसका जवाब दे रहे हैं। अगर आपको जवाब मिल गया तो ठीक है, अभिजीत जी ने भी कुछ सवाल उठाए, उसका भी जवाब ले लेंगे, लेकिन थोड़ा सा समय अभी दे दीजिए। हमारे साथ जो तीसरे पैनलिस्ट जुड़ चुके हैं उनसे थोड़ा सा मैं छोटी सी टिप्पणी आप दोनों के इस बातचीत पर लेना चाहता हूं। कार्तिक चोपड़ा जी, देखिए हम लोग कहां चले गए। मेरा सवाल यहां पर यह था कि मामला किसी के खिलाफ एक्शन का नहीं है, मामला सिर्फ यह है कि पीएसए के तहत लेने का मतलब क्या है, वाई पीएसए, इस पर लोग सवाल उठा रहे हैं। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जो बातें अभी यहां निष्कर्ष में आई हैं, मतलब इस चर्चा के दौरान, चाहे वो आम आदमी पार्टी के जो हमारे प्रतिनिधि उन्होंने उठाया, सिद्धार्थ जी ने या फिर अभिजीत जी ने, आपका एक बार रिएक्शन लेना जरूर चाहूंगा मैं। जी इसमें जी देखिए, बीएनएस के तहत भी काफी प्रावधान है, जहां पे अगर कुछ गलत किया गया है वो चीज आप एफआईआर लिख सकते हैं। अगर सरकार मानती है कि कुछ हद क्रॉस करी गई है तभी पीएसए इन्होंने इस्तेमाल करी है, तो उस चीज को सामने रखें। जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है, नेशनल कॉन्फ्रेंस भी ज्यादा बोल नहीं रही। महराज मलिक साहब तो कोalition पार्टनर भी तो है ना नेशनल कॉन्फ्रेंस के, अब उनके तरफ से भी कोई ज्यादा कोई बयान नहीं आ रहा। सीएम ने, उमर अब्दुल्ला साहब ने, सीएम ने खुद ये बात कही है कि पीएसए अनुचित है। क्या किया है उन्होंने, जरा बताइए। ये सवाल उठाया उन्होंने, उमर अब्दुल्ला ने सवाल उठाया, फारूक अब्दुल्ला भी करने कर चुके हैं कि पीएसए के तहत नहीं होना चाहिए था। उन्होंने, फारूक अब्दुल्ला ने ये कहा कि महराज को चाहिए था कि गलती अपनी मान ले, यानी जो अगर गलत जुबान का इस्तेमाल किया था उन्होंने डीसी साहब के खिलाफ तो उसको गलती माफी मांग लेना चाहिए था, उनका ये कहना था। लेकिन पीएसए में सवाल खुद उमर अब्दुल्ला कह चुके हैं। कहा तो है, पर उसके आगे क्या कर रहे हैं? कोई ज्यादा अपार्ट फ्रॉम कुछ स्टेटमेंट देने के बजाय उसके अलावा तो कुछ बोला नहीं ना। सरकार तो उन्हीं की है, सीएम साहब तो वही हैं। अब उन्हीं के कोalition के एक मेंबर को के ऊपर ये लगाया गया है, तो वो मांग रखे कि किस वजह से ये पीएसए लगा रखा है इन पे। ठीक है, ओके, तो अब आपका भी ना असेंबली में मांगे। हाँ, अभी इत्तेफाक से हमारे पास नेशनल कॉन्फ्रेंस का कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, वरना मैं सीधा सवाल उनसे जरूर करता। एक जानकारी मेरे पास है वो दे सकता हूं कि एनसी की तरफ से ये कहा गया है, खुद सीएम ने कहा है कि हम इन्हें जो है, जो भी कानूनी मदद है उसके लिए हम मदद करेंगे, यानी कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए हम मदद करेंगे। एनसी की तरफ से बात कही गई है। ये बहरहाल अब उनको चाहिए कि एक एक्सपर्ट लॉयर्स जो है उनका इस्तेमाल करें, और पीएसए क्यों लगा, ये सब ये बातें एनसी की तरफ से आई हैं। मैं अब आता हूं सवाल जवाब पे। अभिजीत जी, आपने कुछ जवाब दिया है, और जो सिद्धार्थ शर्मा जी ने सवाल उठाया था, सिद्धार्थ जी क्या आपको जवाब मिल गया? सर, सवाल जनता कर रही है, जनता सड़कों पे कर रही है, अखबार वाले रोज कर रहे हैं, इनको जवाब हमें नहीं देना है। मैं कौन सा छोटा सा व्यक्ति हूँ, मैं पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ।
मैं एक वकील हूं। सबसे बड़ी बात है, जनता ये पूछ रही है कि आपके घर में अगर मच्छर आया तो उसके ऊपर मशीन गन चलाओगे क्या? अगर मशीन गन चलाओगे तो मॉर्टीन घर में किस लिए रखा है? मॉर्टीन होता है मच्छर मारने के लिए, और आतंकवादियों पर होता है मशीन गन चलाने के लिए। पीएसए जो एक्ट है वो किस पर लगाया जाता है? जो जनता की, जिससे जनता को खतरा हो। अगर कोई व्यक्ति, अगर उसकी भाषा अभद्र है, आपका ये कहना है, तो मुझे बताइए ना कि भाजपा के ही एक एमएलए हैं कर्नाटक में, कल उनके ऊपर आपके दर्शक न्यूज 18 के JKLH के दर्शक बहुत समझदार है, गूगल सर्च करके देखिए कि कर्नाटका एमएलए बुक्ड फॉर इंसेंडियरी स्पीच करके कहीं पर भी कोई भी बोलता है। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि उसके ऊपर पीएसए लगाया जाता है। जनता ये सवाल सीधा से पूछ रही है कि आपके पास अगर कानून है, आपके पास अगर मशीन गन है, तो मच्छर पर चलाओगे क्या? मच्छर पर मशीन गन चलाओगे तो मच्छर तो मरेगा या नहीं मरेगा पता नहीं, आपके घर का खुद दीवार में तो बहुत सिद्धार्थ जी, सारे छेद हो क्या जाएंगे। क्या सिर्फ ये अगर आपको अभद्रता मशीन ही गन एक बड़ा चलाना कारण है जो बीजेपी भी ये बता पा रही है कि भाषा अभद्र थी और उसके वजह से कार्रवाई की गई? या ये जो अभी सवाल उठा रहे हैं सिद्धार्थ जी, उनका जवाब आप कैसे दे पाएंगे? क्या ये भाषा की अभद्रता ही कारण है? और अगर यही कारण है तो फिर क्या उसके खिलाफ पीएसए लगना चाहिए? अभिजीत जी, अभिजीत साहब, देखें, दो तीन चीजें हैं उनको, मुझे लगता है कि ये शायद, जी आपको आवाज आ रही है मेरी? मुझे लगता है ये बेचारे अभी मच्छर से, मॉर्टिन से बाहर ही नहीं निकले हैं। दिल्ली के लोग बेचारे आहिस्ता आहिस्ता इनके दिए हुए मच्छरों से बाहर निकल गए हैं, लेकिन ये बेचारे अभी भी वहीं पर मच्छर और मलेरिया में घूम रहे हैं। मैं अब आपको एग्जैक्ट बताता हूं। आपको पता है क्या हुआ? इनकी इस ओछी राजनीति के चलते 2 महीने की मासूम बच्ची की जान चली गई। उसका कारण क्या था? जब इनका ये जो एमएलए, जब उसे पुलिस धरने के लिए आई, और कोई छोटी मोटी बात नहीं है, 17 FIRs हैं। देश एक कानून से चलता है, और कानून के ऊपर अरविंद केजरीवाल जी को या इनको भरोसा हो या ना हो, लेकिन इस देश के कानून के ऊपर एक आम इंसान को पूरा अभिजीत जी, भरोसा है। क्या 17 तभी दो FIR शख्स अगर होना आपस में इस लड़ते हैं, बात की गारंटी हो जाती है कि 17 FIR हो गए तो अब पीएसए लग जाना चाहिए, या 19 हो गए तो अब पीएसए लग जाना चाहिए? सवाल पीएसए को लेकर है। 17 FIR मुझे लगता है बहुत बड़ा रीजन है। आप हिंदू मुसलमान की राजनीति कर रहे हो, आप पूरे के पूरे हिंदुओं पे कटाक्ष कर रहे हो कि आप सबके सब शराबी हैं, मुसलमानों के ऊपर कटाक्ष कर रहे हो कि आप जो है चोरी से शराब पीते हो, आप बाकी के सारे काम कर रहे हैं, आप टेररिज्म को ग्लोरीफाई कर रहे हैं। आप एक डीसी के ऊपर, अरविंद केजरीवाल जी थे, और हम भी अपने माँ बाप की बड़ी इज्जत करते हैं, अरविंद केजरीवाल जी अपने माँ बाप की इज्जत करते होंगे, हम तो महराज मलिक के माँ बाप की बड़ी इज्जत करते हैं। किसी को कहना कि तुम्हारे माँ बाप के खिलाफ बोलना, किसी को कहना तुम्हारे मैं मुंह पे थूकता हूं, इससे कई सारी ऐसी चीजें ना, एक डॉक्टर के खिलाफ बोलना, डॉक्टर को लताड़ना, डॉक्टर के काम के अंदर बाधा पहुंचाना, पूरे सिस्टम को खराब करना, और कहीं ना कहीं युवाओं को बरगलाना कि पॉलिटिक्स छोड़ें, आप बुरहान वानी की तरह बन जाएं। क्या इससे बड़ा रीजन कोई होगा? अब इनको तो देश के कानून पे भरोसा नहीं, लेकिन आप इंसान को देश के कानून पे भरोसा है, तभी वो कहता है कुछ हो। 2 शख्स अगर आपस में लड़ते हैं, कहते हैं आई विल सी यू इन कोर्ट। अब मैं एक और पर्सपेक्टिव पे आता हूं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव है, इस पे प्लीज मुझे जरूर सुनिएगा। जिस दिन इनकी अरेस्ट सिद्धार्थ जी, ध्यान से सुनिएगा, जवाब लेना है आपसे जी। बंद कर दो। हाँ बोलिए। इनसे जरा पूछिएगा, जिस दिन अरेस्ट होते हैं, अगर आप इतने सच्चे थे, आपने कहना था ठीक है देखेंगे जो होगा, देश का कानून है, मैं खुद इसमें से बाहर निकल के आऊंगा। इन्होंने जाते समय क्या कहा? बंद कर दो, चक्का जाम कर दो, यहां पर कोई परिंदा पार नहीं मारना चाहिए। और इनकी उस सोची राजनीति और उस कॉल के चलते 2 महीने की मासूम बच्ची चली गई। उस मासूम बच्ची का जरा नाम बता सकते हैं सिद्धांत जी? बताएं उसका क्या नाम था, बताएं क्या नाम था उसका, जानते हैं उसके बारे में? आपकी सोची राजनीति के चलते वो 2 महीने की मासूम बच्ची हमारे बीच में आज नहीं है, और आपको अभी भी राजनीति सूझ रही है। अरे माफी मांगे लोगों के साथ, उसके मां बाप से माफी मांगे, क्योंकि ना तो आपके अरविंद केजरीवाल जिसके प्राण ठीक है सिद्धार्थ जी, योर आंसर। सिंह जी ना आप लौटा सकते हो सिद्धार्थ जी, ना वो आपका महराज मलिक लौटा सकता है। अच्छा लगा, भाजपा के प्रवक्ता कह रहे थे कि बंद करना गलत है। इसका मतलब भाजपा ने जो परसों बिहार में बुलाया था, बंद मांगा था, इसका मतलब भाजपा के मैंने आपसे पूछा बच्ची का नाम क्या बताओ, इधर उधर की बात ना करो, ये बताओ कि कारवा कहां लुटा, ये बताओ बच्ची का नाम क्या है? अस्पताल में भाई साहब बच्ची का नाम बताओ, बात छोड़ो, बच्ची का नाम बताओ। कितने निर्लज हैं आप भाई साहब, कितने निर्लज हैं, आपको बच्ची का नाम नहीं पता और आप ये डिबेट में आए हैं। कितने निर्लज हो यार आप, निर्लजता की पराकाष्ठा आपने लांग दी है, निर्लजता की पराकाष्ठा लांग दी। आपको बच्ची का नाम नहीं पता, इसलिए इधर उधर कर रहे हैं। मैंने आपसे बच्ची का नाम पूछा, बताओ बच्ची का नाम क्या है, पता है आपको? जाओ उसके माँ बाप से पूछो, 2 महीने की मासूम बच्ची थी वो,
जो आपके चक्का जाम के चलते इस दुनिया में हमारे बीच में नहीं है। और आपके अरविंद केजरीवाल अभी भी इसमें ओछी राजनीति कर रहे हैं, आपका संजय सिंह अभी भी इसमें ओछी राजनीति कर रहे हैं। थोड़ी तो शर्म करो यार, थोड़ी लज्जा तो करो। बताओ ना नाम क्या है, आपने ले लिया, बताओ नाम क्या है, मैं बच्ची का नाम पूछ रहा हूँ, मैं बच्ची का नाम पूछ रहा हूँ, बताओ क्या नाम बच्ची का, पता है आपको? जवाब दीजिए। इतने निर्लज आदमी हो यार, गृह मंत्री एक छोटी के बच्ची की साथ लाश की भारत सियासत के कर रहे हो, गृह मंत्री थोड़ी के शर्म साथ करो यार। लश्कर का आतंकवादी ये ethics है आप लोगों के। तालिब हुसैन शाह इसके लिए आपकी आम आदमी पार्टी जानी जाती है। चेयरमैन इसके लिए आम आदमी पार्टी जानी जाती है। छोटी छोटी बच्चों की लाशों पे सियासत करोगे, अपने उसको 17 18 वाले एमएलए को बचाने के लिए 2 महीने की मासूम बच्ची पे सियासत करोगे। थोड़ी लज्जा करो, थोड़ी तो लज्जा करो। नाम बताओ क्या बच्ची का, मुझे बताओ क्या नाम बच्ची का, करेगा नहीं ना बता नाम, पीएसए लगाएंगे, मतलब आप करें तो रासलीला। ठीक है, तो ये मामला चल रहा है, कहीं पर बंद सही है, कहीं बंद गलत है। यही है सियासत, बंद एक जगह सही हो सकता है, बंद एक जगह गलत भी हो सकता है। बंद के वजह किसी जगह कहीं परेशानी होती है तो वो शायद सही हो सकता है, बंद के वजह दूसरी जगह परेशानी हो सकती है वो गलत हो सकता है। ये सियासत के देखिए कैसे अलग अलग ये जाविये, अलग अलग एंगल सामने आ रहे हैं, इस पर बातचीत हम कर रहे थे बहरहाल। लेकिन ये तमाम चीजों में ये है कि इससे जब लोगों का जुड़ाव हो जाता है, सियासत देखिए क्या है, सियासत वहां जो अब हो रही है, अब ये स्पीकर के साथ भी मामला चला गया है। अब पीडीपी बनाम स्पीकर भी एक तरह से सामने बात आ गई है कि पीडीपी वहीदुर रहमान परा ने एक पोस्ट कर दिया, स्पीकर कह रहा है कि आपने इसकी वजाहत देनी होगी, आपको इसका जवाब देना पड़ेगा, वजह बताओ, नोटिस जारी कर दिया गया है। वहीदुर रहमान परा कह रहे हैं कि हम 2 दिन में खुद सामने हाजिर को जवाब दे देंगे। एक फाइनल कमेंट के लिए मैं आप चाहता हूं कि थोड़ा सा आप समय ले लें और फाइनली कह दें कि आगे कहां तक जाएंगे आप लोग इसमें सियासत को देखते हुए। शुरुआत करते हैं कार्तिक जी, आपसे ही शुरुआत करते हैं, एक छोटा 10 सेकंड का। How do you see this forward? जी, मैं तो ये कहता हूँ कि सारे पॉलिटिकल पार्टीज को इकट्ठा होके अब थोड़ा सियासत बंद करके, जो यहाँ पे इस पूरे एरिया में फ्लड आया है, जो लैंडस्लाइड्स आई हैं, जो मौतें हुई हैं, जो रिलीफ रिकवरी का जो सारा काम है, इस पे ध्यान दिया जाए। पूरा का पूरा जो एप्पल कम्युनिटी है हमारा कश्मीर वादी का, बहुत ठीक है, अच्छी बात आपने की। सिद्धार्थ शर्मा जी फाइनल कमेंट 10 सेकंड बस, फाइनल कमेंट जी। सिद्धार्थ जी, महराज मलिक जी की लड़ाई आम आदमी पार्टी लड़ेगी, पूरी शिद्दत से लड़ेगी, न्यायपालिका में भी लड़ेगी, सड़क में भी लड़ेगी, संसद में भी लड़ेगी, हर जगह भारत की व्यवस्था के अंतर्गत, भारत के संविधान के अंतर्गत महराज मलिक जी को बचाने के लिए जो करना है संविधान सम्मत हर काम आम आदमी पार्टी करेगी। भाजपा उसमें जितने चाहे लाख रोड़े अटका ले, भाजपा को अगर लगता है कि वो लोगों को सजा देती है तो भाजपा को हम सिखा के रहेंगे कि ओके अभिजीत जी फाइनल कमेंट 10 सेकंड, अभिजीत जसरोटिया साहब जी। बिल्कुल, मैं सिर्फ कहना चाहता हूं कि निर्लजता की प्रकाशता देखिए कि वो 2 महीने की मासूम बच्ची का इनको नाम नहीं पता है। मैं सर बंद एक जगह गलत है, सही नहीं हो सकता। आप एक बच्ची की बात करें, वहां पे बहुत सारी चीजें ऐसी हुई थी। आप बंद देखिए, आप इस पे बात कर लीजिए ना कि इसके ये सियासत आगे कहां तक जाएगी। उनकी वजह से आप बंद को अगर गलत कहते तो फिर किसी दूसरी का बंद कैसे सही हो सकता है? और जहां भी कहीं बंद हुआ वहां भी परेशानी हुई लोगों को। सबसे ऊपर बच्ची की जान है। ठीक है, ओके, योर टाइम इज ओवर नाउ। बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का इस खास और हसास मौजू पर अपना कीमती समय देने के लिए, और आप दर्शकों का, आप नाज़रीन का भी शुक्रिया। आप बने रहे न्यूज़ 18 JKL के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, आप बने रहें। मुझे दें इजाजत।